हमारे मन की 4 अवस्थाएं हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 तत्व नहीं है, एक मन के कार्य करने की 4 स्थितियां हैं। वो मन जब भाव बनाता है, जब कामनाएं रखता है, वो मन की अवस्था है। जब निर्णय लेती है, ये सही है, ये गलत है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये बुद्धि। और अहंकार जब स्वाभिमान से युक्त होता है, देहाभिमान इत्यादि से। और चौथा तत्व है चित्त। तो ये चित्त जो है, ये अनूठा तत्व है। इसी को अवचेतन मन भी कहते हैं। यही आसक्ति कर लेता है। तो चेतन मन के प्रति हम सजग हैं। वे मेरे अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हुए, ये कामनाएं आ रही हैं। और अवचेतन मन, उसके प्रति हम सजग नहीं हैं, किंतु वो है भीतर। एक उदाहरण से समझे। एक लड़का जब 4 साल का था तो पानी में, तालाब में गिर गया। अब 1 मिनट तक वो डुबकियां लगाता गया, जब तक कोई आदमी आया नहीं उसको बचाने के लिए। वो 1 मिनट उसे चेतन मन में अत्यंत भय की अनुभूति हुई, मरणासन लग हो रहा था, किंतु बचा लिया गया। कुछ सप्ताह निकले, धीरे धीरे वो अनुभूति का उसने विस्मरण कर दिया, किंतु उसकी स्मृति उसके अवचेतन मन में रह गई। उस कारण से उसे सदा पानी से भय लगता रहता है। बड़ा हो गया है, अभी भी वो पानी को देख के डर जाता है। उसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफोबिया। उसको भी समझ में नहीं आता भी मुझे पानी से इतना भय क्यों लगता, किंतु लगता है। इसी प्रकार से कल्पना कीजिए, एक छोटी सी लड़की, वो एलिवेटर में अकेले बंद हो गई जब बिजली चली गई। वो बेचारी 3 साल की जा रही थी अपने घर। अब वो 5 मिनट उसके लिए अत्यंत भयानक थे। अनेक प्रकार के विचार आए चेतन मन में, मैं तो मर जाऊंगी इत्यादि। किंतु 5 मिनट के बाद बिजली आई, वो बाहर आई, और जैसे एक एक मास निकलता चला गया, उसने भुला दिया उस आख्यान को। किंतु उसकी स्मृति उसके अवचेतन मन में विद्यमान है। और जहां कोई बंद जगह में वो आती है, वो भय का अनुभव करने लगती है। संसार में इसे कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगहों का भय। अब मैं एक बार गाड़ी में बैठा और पीछे कोई बैठा मेरे, उसने कहा स्वामी जी आपको डर लग रहा है? मैंने कहा नहीं तो। उसने कहा मुझे डर लग रहा है। क्यों? अरे मैं जब भी कोई ऐसी जगह में जाता हूं जहाँ छोटी जगह हो तो मन भय से युक्त हो जाता है। तो ये जो हमारा अवचेतन मन है, ये जन्म से लेकर स्मृतियों को साथ में रखे हुए है। इतना ही नहीं, ये अवचेतन मन में अनेक जन्मों की स्मृतियां हैं। अर्थात मन एक जन्म का नहीं है। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है, स्थूल शरीर को यहां छोड़ देती, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो चित्त, अहंकार, बुद्धि, इनको वो अपने साथ में लेके चलती। अतः हमारा मन एक जन्म का नहीं है। न्याय दर्शन कहता है जातस्य हर्ष शोक भय संप्रतिपातः।
भाई देखो, एक छोटे से शिशु को देखो, नवजात शिशु कभी बिना कारण के भयभीत हो जाता, कभी अकारण ही हर्षित होता है और कभी वो मुस्कुराने लग जाता है। ये सब क्यों होता है? अभी पूर्व जन्म की बातों का विस्मरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ, किंतु जैसे बड़ा होने लगता है तो फिर इस जन्म की छाप इतनी जोरदार पड़ती है कि विस्मृति होती जाती है, किंतु अवचेतन मन में वो सब है। सोचिए, ये अवचेतन मन की हार्ड ड्राइव कितनी बड़ी है। अगर आप अपने फेवरेट टीवी सीरियल को साल भर के लिए रिकॉर्ड करने का प्रयत्न करें टीवी की हार्ड ड्राइव पर, तो पाएंगे कि भाई वो तो खत्म हो गई। और अवचेतन मन में मात्र वीडियो ऑडियो नहीं, उस समय हम क्या सोच रहे थे, लोग क्या बोल रहे थे, कैसी सुगंधी आ रही थी, ये सब अंदर रिकॉर्ड होता चला जा रहा है। तो वो अवचेतन मन हमारा सेवक है। अगर वो शुद्ध है, हमारा मित्र बन जाता है, और अगर वो अशुद्ध है, वो हमारा दुश्मन हो जाता है। अवचेतन मन लॉजिक का उपयोग नहीं करता कि मेरे अंदर मैं जो भाव उत्पन्न कर रहा हूं ये हानिकारक है या लाभदायक है। हम उसे जैसा प्रोग्राम कर दें वो वैसा हो जाता। और कैसे हम प्रोग्राम करते हैं? चेतन मन के माध्यम से हम जो सोचते हैं, जो आत्मवार्ता करते हैं, वो सब अवचेतन में चले जाते हैं। इसे यूं समझिए, जैसे एक जहाज पर कैप्टन है और इंजन रूम में मैरिनर्स हैं। अब मैरिनर्स ऊपर देख नहीं पाते, कैप्टन देखकर बोलता है ऐसे करो वैसे करो, और मैरिनर्स आज्ञा का पालन करते। ऐसे ही हमने चेतन मन के माध्यम से बार बार आत्मावार्ता की, मैं तो किसी काम का नहीं हूं, मुझे कभी सफलता मिलेगी ही नहीं, मेरा जीवन तो निराशाजनक ही रहेगा। तो अवचेतन मन वैसे ही प्रोग्राम हो गया। बॉस ने कहा है कभी सफलता नहीं मिलेगी। अब जहां कोई कठिन परिस्थिति आई, अवचेतन मन ने वहां पर सैबोटाज कर दिया, हमको तो कभी सफलता नहीं मिलने वाली। तो हमने ही अपने अवचेतन मन को अपना दुश्मन बना लिया। और अगर सही आत्मवार्ता करें, उसे मित्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसा ही एक आख्यान खेल जगत में हुआ था। जब मॉडर्न ओलंपिक्स प्रारंभ हुए 1896 में एथेंस ग्रीस में, तब से लेकर 1956 तक विश्व भर में यही मान्यता थी कि 1 मील की दूरी हम 4 मिनट से कम समय में नहीं भाग सकते, और कोई नहीं भाग पा रहा था। साइंटिस्ट लोग उसका कारण बताते थे कि अजी साहब, हमारे फेफड़ों में इतनी क्षमता ही नहीं है। कोई डॉक्टर कहता था उससे तीव्र भागोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। किंतु एक स्पोर्ट्स का विद्यार्थी रॉजर बैनिस्टर, उसने आत्मवार्ता को परिवर्तित कर दिया। मुझसे होगा, मैं कर पाऊंगा। लोगों ने कहा तुम तो 1 मील को 4 मिनट और 9 सेकंड में भागते हो। नहीं नहीं, मुझसे जरूर होगा। परिणाम स्वरूप उसने 4 मिनट माइल बैरियर को तोड़ दिया, और जब वो भागा 3 मिनट 59.4 सेकंड्स में, विश्व भर के अब खिलाड़ियों को ये बोध हो गया कि वो 4 मिनट बैरियर को तोड़ा जा सकता है।
सबकी आत्मवार्ता बदल गई। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। उसी वर्ष 27 एथलीट्स 4 मिनट बैरियर को तोड़ दिए। अगले वर्ष 275 लोग 4 मिनट बैरियर को तोड़ दिए। जहां हजारों वर्ष तक कोई ऐसा नहीं कर पाया, वहां 1.5 साल के अंतर सबने कर दिया। ये कैसे हुआ? आत्मवार्ता का परिणाम। तो हम लोग दूसरों को जो बोलते हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, अपने को जो बोलते हैं ये और भी इंपॉर्टेंट है। अपनी आत्मवार्ता पर ध्यान दें और उसे ठीक रखें। मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, उनकी इच्छा से मेरा जीवन अवश्य सफल होगा। मुझे मानव जीवन श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए मिला है। इस प्रकार की वार्ता करके अपने अवचेतन मन को अपना मित्र बनाए। किंतु आत्मवार्ता से एक और सशक्त यंत्र, इसकी चर्चा अब हम अगले सत्र में करेंगे। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।